Hello, my dear students, welcome to my class. So, today we will be learning about political features of India. तो आज हम जानेंगे इंडिया के political features के बारे में. So, let's get started. There are 7 continents in the world, and these continents comprises of 195 countries. ठीक है, तो हमारे पास कितने continents हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में? 7 कॉन्टिनेंट्स, और इन 7 कॉन्टिनेंट्स में 195 कंट्रीज आती हैं. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड, और इंडिया जो है वो 195 में से इंडिया 7th नंबर पर आती है साइज वाइज. इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया. ये जो है एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स. अपने नेबर्स के साथ इट इज़ कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. इसको क्या बोला जाता है? एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है. इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द मोस्ट ऑफ एशिया बाय द हिमालयास. और जो इंडिया है वो अपने एशिया से जो है अलग है. किस वजह से? हिमालय की वजह से. ओके, द हिमालयास फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री. जो हिमालय है वो एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है. इट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल. वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी. साउथ में क्या है हमारा? इंडियन ओशन. तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है. इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और जो न्यू दिल्ली है इसकी कैपिटल है. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.68 करोड़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011. कितनी पॉपुलेशन है? 1.68 करोड़ की पॉपुलेशन है. फिर आ जाते हैं हम नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानने के लिए. तो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया कैन बी सीन ऑन द मैप ऑफ इंडिया. नेबरिंग कंट्रीज जो है आपको मैप में दिख सकती हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका. ये सारी क्या है? हमारी नेबरिंग कंट्रीज है. भूटान एंड नेपाल एंड चाइना आर लोकेटेड इन नॉर्थ. नेपाल, भूटान और चाइना जो है नॉर्थ में है. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर लोकेटेड इन द साउथ. श्रीलंका और ये मालदीव्स, ये 2 कंट्रीज साउथ में हैं. बांग्लादेश एंड म्यांमार लाई टू द ईस्ट. सो हमारा बांग्लादेश और ये म्यांमार ईस्ट की तरफ है. ठीक है. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर लोकेटेड इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ये पाकिस्तान और ये नॉर्थ वेस्ट में हमारा अफगानिस्तान. हमने जान लिया नेबरिंग कंट्रीज के बारे में. अब बात करेंगे political division of India. India is a large country in terms of both area and population. एरिया के लिए 7 स्टेट पर आता है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन है इंडिया की. We have a union and central government at the center that frames the laws and rules for the whole nation. हमारे पास क्या है? हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री. जो प्रेसिडेंट है वो कंट्री का हेड है. It is difficult for the central government to look after the law and order in each part of the country. और ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि पूरी कंट्री के एक एक पार्ट पर ध्यान दिया जाए. Therefore, India has been divided into smaller areas called state. इसलिए जो है इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, और इन एक पार्ट्स को हम कहते हैं स्टेट्स. ओके, अब हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में. देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. एवरी स्टेट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन कैपिटल. ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट. हर एक स्टेट की खुद की एक कैपिटल है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है जो वहाँ के लोग इलेक्ट करके बनाते हैं एक कैंडिडेट को. राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा स्टेट है, और गोवा जो है सबसे छोटा स्टेट है.
You can see the map here clearly. 28 states and 8 union territories of India, है ना। तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आपको स्टेट्स तो पता है कि स्टेट्स क्या होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कंट्री के, उसको हम कहते हैं स्टेट्स। लेकिन व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? Union territories are the parts of India which are directly governed by central government. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, हर एक स्टेट में ना एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज ऐसी स्टेट्स होती हैं, ऐसा पार्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट संभालता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम। नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पहला। दूसरा क्या है? चंडीगढ़। फिर क्या आता है? दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। फिर आ गया आपका लक्षद्वीप। फिर पुडुचेरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो ये आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है। अब आप ध्यान से अगर इस चार्ट को देखोगे तो इस चार्ट में आपको हमारी 28 स्टेट्स दिखेंगी और साथ में उनकी कैपिटल दिखेगी। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो ये सारी हमारी स्टेट्स और कैपिटल्स हैं। अब हम देखेंगे नॉलेज वॉल्ट में, तेलंगाना वाज डिक्लेयर्ड द 28th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन जून 2024। तो हमारा 28वां जो है स्टेट कौन सा बना? तेलंगाना बना। कब? जून 2 2014 में। जम्मू एंड कश्मीर हैज 2 कैपिटल्स। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं, श्रीनगर इन समर एंड जम्मू इन विंटर, है ना। श्रीनगर कब है? गर्मियों में, और सर्दियों में कौन सी है? जम्मू है। ऑलराइट, in order to govern the union territories, the central government appoints a lieutenant governor, है ना। इन यूनियन टेरिटरीज को चलाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट करती। नॉलेज वर्ल्ड, in August 2019 the Indian Parliament passed an act that reconstituted the former state of Jammu and Kashmir into 2 union territories, one being Jammu and Kashmir and the other being Ladakh। तो क्या हुआ यहाँ पर? 2019 में जो इंडियन पार्लियामेंट है उन्होंने एक एक्ट पास करा, और उस एक्ट में उन्होंने जो पहला स्टेट था हमारा जम्मू एंड कश्मीर, इसको जो है 2 यूनियन टेरिटरीज में इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला क्या बन गया? जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा बन गया हमारा लद्दाख। नेक्स्ट पाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग भाषाएं जो है लोग बोलते हैं हर एक अलग स्टेट में। एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज में भी अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पीपल ऑफ इंडिया हैव देयर ओन कल्चर।
यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों का खुद का कल्चर है, खुद के कस्टम्स हैं, खुद के ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। Therefore our country can rightly be called the land of diversity. इसलिए हमारी कंट्री को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। Yet all are Indians. सब इंडियंस हैं। Every Indian loves his her motherland India. सबको अपनी मातृभूमि मदरलैंड से प्यार है, जो कि है हमारा देश भारत। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। India is surrounded by the Bay of Bengal in the east. The dash government forms the laws and rules for the whole country. Central. There are dash union territories in India. 8. Jammu and Kashmir is the largest union territory. Fill in the blanks. Chandigarh is a union territory. There are 28 states in India. Bangladesh and Myanmar are to the east of India. New Delhi is the capital of India. 28th state of India is Telangana. The Prime Minister and his Council of Ministers are appointed by the President. Alright. Right, true and false. Bangladesh lies to the east. True. The union territories are governed by the states. False. The President of India is the head of the country. True. India is the 7th largest country in the world. True. India, along with its neighbors, is called a subcontinent. True. So these are the activities you can solve with the help of your parents and teachers. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.